जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अब समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। केवल और केवल आपके पास 14 से 15 दिनों का समय बचा है। तो बच्चा जी जान लगा दीजिए। आइए साथियों स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग विवेक सर जो अपने एग्जामपुर वाले हैं उनका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां। इससे पहले बच्चा हमने आपको कितने 14 मॉडल पेपर इनके करा दिए हैं। तो सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, आप चैनल को विजिट करिए और साथियों सारे 14 मॉडल पेपर आप देख लीजिए अगर अभी तक आपने देखे नहीं हो तो। दोस्तों एकदम पेपर जैसी फीलिंग आपको आने वाली है। समझ लीजिए आप परीक्षा में बैठे हैं और आज आपको ये मॉडल पेपर मिला है। अब आपको 100 में से कमेंट करके बताना है कि सर आज हमारा इतना सही हुआ। आइए साथियों पूरे 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो अंत तक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। बच्चा प्रतिरोध को मापने की इकाई होती है ओम। क्या होती है बच्चा? ओम। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न करा है, आहार श्रृंखला में कौन शाकाहारी होते हैं। आहार श्रृंखला में बच्चा शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न बच्चा कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इंसुलिन। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स रोग बच्चा विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न करा है बच्चा, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। छठवां प्रश्न करा है क्या बच्चा, देखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। कौन सी है बच्चा? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है बच्चा? वह रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, आठवां आपकी स्क्रीन पर ही रहा, जल्दी से आंसर करते चलिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके बच्चा? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1576 में। भारत में मन सबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। 10 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, अकबर ने। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज जरूर दबा लें ताकि होमगार्ड परीक्षा तक आपको निशुल्क बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें, बस इतना ही काम कर दें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली प्रदान कराते रहेंगे, ठीक है बच्चा। आइए 11वां प्रश्न करा है, सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन थे। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। जो भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आप हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर सुधार के आपको बता देंगे, ठीक है बच्चा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। 12 का ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लंदन में। अगला प्रश्न करा है बच्चा, सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। 14 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर, ऑप्शन ए पर, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न करा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो साथियों 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन करके। कह रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है, संबंधित है। साथियों समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। साथियों इसका सही जवाब है 16 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ठीक है ना। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 33 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश बराबर 34। कितने हो जाएंगे? 34। आइए, संसद के पास निहित अवशिष्ट विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। साथियों 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी 62 वर्ष, ठीक है ना बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी के देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ईएनपी है कितना। बताइए जल्दी से। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते, ठीक है। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते से किसी देश का राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है, ठीक है बच्चा। आइए
शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? 21 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, हर बार नए सिरे के बजट तैयार करना। ठीक है, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बस अंत तक बने रहिए। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग सेट पेपरों को समाप्त कर देंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एसबीआई। कौन सा है बच्चा? एसबीआई, ऑप्शन ए 22 का एकदम राइट आंसर है। 23वां प्रश्न करा है, क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होता है? मुद्रास्फीति के दौरान जो लाभ होता है वो ऋणी को लाभ होता है। किसको? ऋणी को। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 24वां प्रश्न करा है, जीएसटी भारत में किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? साथियों, जीएसटी किया गया था विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। किसके द्वारा? विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। कथक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो 25 का राइट आंसर अवध का। किसका है बच्चा? अवध का। ऑप्शन डी 25 का राइट आंसर है। 26वां प्रश्न कह रहा है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी अजमेर में। कहाँ होता है? अजमेर में। छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। किसको बच्चा? सूर्य को। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 28 का ऑप्शन डी लगा लेना, जलोढ़ मिट्टी। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 29 का ऑप्शन बी जूट को। किसको कहते हैं गोल्डन फाइबर? जूट को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक सबसे पुराना है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा देना, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी सबसे पुराना बैंक है। 31वां प्रश्न है, भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है ना बच्चा। आइए, कह रहा है 32वां प्रश्न, 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएंगे, बिहार। कौन सा है बच्चा? बिहार। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी 11 जुलाई को मनाते। कब मनाते बच्चा? 11 जुलाई को। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसिस रोग किसके कारण होता है? 35 का ऑप्शन बी लगा देना, जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण। किसके कारण? जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 36वां, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रियो डी जेनेरियो में। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे कम साक्षर जिला है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलीराजपुर। कौन सा है बच्चा? अलीराजपुर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, न्यू मूर द्वीप पर अधिकार के लिए किन दो पड़ोसी देशों के बीच विवाद है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। कह रहा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा देना बच्चा, अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न 41 में कह रहा है, लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? बताइए। 41 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, अरब सागर में। ठीक है ना। कह रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 43 का ऑप्शन बी कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को। किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन बी 43 का राइट आंसर है। 44वां प्रश्न है, निसी जनजाति उत्तर पूर्वी राज्यों के किस राज्य में मुख्यतः निवास करती है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। कहा निवास करती है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 45 का ऑप्शन बी 1957 में। कब की गई थी? 1957 में। उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 46 का ऑप्शन बी लगा लेना, 18 मंडल है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बच्चा वाराणसी में। कहाँ हुआ था? 47 का ऑप्शन बी। फिर इनकी शादी हुई थी झांसी में। ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? साथियों, 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1765 में। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है बच्चा? 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, बलिया। कौन सा है बच्चा? बलिया। आइए, उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो होती है कैसी? ककरीली पथरीली। कैसी होती है बच्चा? ककरीली पथरीली। आइए, कह रहा है 51वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। कहाँ? ललितपुर में। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? रिहंद बांध 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनभद्र में।
ठीक है, देखते चलिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? साथियों 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकूट में। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज का संबंध किस घराना से था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ घराना से संबंधित था। कह रहा है उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? भैया दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? परहिया जनजाति। तो साथियों यह तो निवास करती है कुछ क्षेत्र में, सोनभद्र क्षेत्र में, ठीक है ना। कह रहा है बटेश्वर मेला, पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बटेश्वर मेला बच्चा आगरा में लगता है। कहां? 57 का क्या जाएंगे हम लोग? ऑप्शन बी जाएंगे, ठीक है। कहां लगता है बच्चा? आगरा में। गोला गोरखनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोकर्णनाथ मेला, बताइए जल्दी से। 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में लगता है। कहां? लखीमपुर खीरी में। एक कंपिल मेला, कंपिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस धर्म से संबंधित है? 59 का ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? 60 का ऑप्शन बी लगा देना बच्चा, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 61वां, मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे, प्रयागराज में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रयागराज में स्थित है। कहाँ है बच्चा? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है कि लखनऊ? इसमें कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। प्रयागराज ऑप्शन दिया है आंसर, ठीक है ना। आइए, उत्तर प्रदेश में पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मुरादाबाद में स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, 10 दिसंबर को मनाते हैं। एनएसजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानेसर। कहाँ है भैया? मानेसर। अगला प्रश्न करा है, साइबर सुरक्षा के लिए भारत का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? साथियों 66 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, CRT इन। क्या है भैया? CRT इन। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? भैया चीन के बीच। अगर आपसे पूछे रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच है, तो पाकिस्तान लगा देना, ठीक है। मैकमोहन रेखा, इन दोनों प्रश्नों में से तो एक प्रश्न जरूर छपेगा। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? साथियों 68 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी पर, श्रीलंका में, ठीक है ना। अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन है? 69 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा। पूरे रट लेना है प्रश्न, छपेगा 100%। सूर्य किरण युद्धाभ्यास और किस देश के बीच होता है? साथियों 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा देना, नेपाल के बीच होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि कौन थी? बताइए। 71 का ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रों। कौन थे भैया? इमैनुअल मैक्रों। पूछा जाएगा ये प्रश्न आपसे, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा देना, स्वीडन, ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधा छपेगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 73 का ऑप्शन बी, काठमांडू, ठीक है ना। 73 का बी, 73 का सी नहीं बच्चा, 73 का बी, काठमांडू, ठीक है ना। बढ़े आगे, आइए 74वें प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करें। इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी से। 74 का, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? 1969 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न 75वां कह रहा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय बच्चा वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ भैया? वाशिंगटन डीसी। 75 का ऑप्शन है। 76वां प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2024 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई? जो समाप्त हो चुके हैं उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा वर्ष 2024 में किसे की गई? 76 का ऑप्शन बी, कर्पूरी ठाकुर। किसको? कर्पूरी ठाकुर को। अगला प्रश्न करा है, ऑप्शन बी है ना इसका 76 का। हाँ, 77वां प्रश्न करा है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 77 का ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यूक्रेन की राजधानी आपसे पूछ रहा है बच्चा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और अगला प्रश्न करा है, जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन बी 79 का राइट आंसर होगा। 80वां प्रश्न देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो बच्चा हिंदी दिवस मनाते हैं कब? ऑप्शन सी, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है बच्चा। आइए, कह रहा है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा देना, जेम्स वाट साहब ने किया था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह साथियों है ऑप्शन बी, लखनऊ में। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 83 का ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू साहब हैं।
और अगला प्रश्न, गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार लगा के छापिएगा। गोदान और गबन किसकी रचना है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा देना, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। इंस्टाग्राम का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मेटा के पास। ठीक है ना, मेटा और फेसबुक वो है ना लिंक्ड। यूपी कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल राशि कितनी दी जाती है भैया? 25,000 दी जाती है। 86 का क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है? 87 का ऑप्शन ए, मुफ्त कोचिंग के लिए बनी है यह योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई? 88 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग बच्चा ऑप्शन ए पर, 2018 में। और अगला प्रश्न करा है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो वो 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किरण बेदी। कौन थी भैया? किरण बेदी। अगला प्रश्न कर रहा है 90वां, चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये तो भैया आगरा है। आगरा एंड कानपुर क्या लगाएंगे? हाँ भैया, कानपुर और आगरा लगा दीजिए दोनों, जब दोनों ऑप्शन में है तो। ठीक है ना, वैसे चमड़ा उद्योग के लिए अगर कानपुर और आगरा अलग अलग ऑप्शन में रहे बच्चा, कानपुर लगा देना। ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सीस्मोग्राफ। क्या है भैया? सीस्मोग्राफ। आइए, G4 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? 92 का ऑप्शन है, जर्मनी में। कहाँ हुआ था बच्चा? जर्मनी में। नमस्ते ओमान कार्यक्रम का संबंध किससे है? नमस्ते ओमान कार्यक्रम का संबंध बच्चा है ऑप्शन डी, संस्कृति से। किससे? संस्कृति से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? 94 का ऑप्शन बी, ललितपुर में। क्या भैया? ललितपुर इसका सही जवाब है। आइए 95वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ किस देश की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के साथ किस देश की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, भूटान की। ठीक है ना, ठीक है ना। 95 का ऑप्शन डी होगा। भूटान कहाँ भैया? नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। किसके साथ? नेपाल के साथ। आइए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक 96 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी के किनारे है नासिक। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? गहरा कहिए, बड़ा कहिए, वो तो प्रशांत ही महासागर है, ऑप्शन बी। और सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक महासागर लगा देना बच्चा। ठीक है ना। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ बच्चा? अफ्रीका में। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403 हैं। कितनी है? 403। और अगर आपसे पूछे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की तो 80। और विधान परिषद की पूछे तो 100 लगा देना। और बच्चा अगर आपसे पूछे राज्यसभा की तो 31 लगा देना उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी। तो बच्चा गोली की तरह मैंने आपको 100% रिवाइज करा दिए। जल्दी से बताएं आपके आंसर कितने सही हुए। ये रही आपकी आंसर की जाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ ना आई हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। 15वां मॉडल पेपर हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग शाम को देखेंगे 16वां मॉडल पेपर। तो 2 मॉडल पेपर हम आपके कहने पर करा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस दबा दें, ताकि सही समय पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन बच्चा सबसे पहले मिले। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। नमस्कार।